बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में शुरू हुई मदरसों की जांच। शुरुआती जांच में कई मदरसे पाए गए अवैध। देहरादून में 35, उधम सिंह नगर में 129 मदरसे अवैध पाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मदरसों में बच्चे यूपी और अन्य प्रदेश से लाए गए हैं। राज्य मदरसा बोर्ड से नहीं है मान्यता। जांच पूरी होने के बाद शासन को जाएगी रिपोर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मदरसों की जांच लगातार जारी है और ऐसे में राज्य मदरसा बोर्ड से इन मदरसों को मान्यता नहीं मिली हुई है। जांच पूरी होने के बाद शासन को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मदरसों की जांच जारी है। ऐसे में शुरुआती जांच में कई मदरसे अवैध पाए गए हैं। और ऐसे में मदरसों में जो बच्चे हैं वो यूपी से भी लाए गए हैं, ये बताया गया है जांच में। और जांच पूरी होने के बाद एक रिपोर्ट शासन को भी भेजी जाएगी। तो लगातार ये मदरसों की जांच की जा रही है और मदरसे में अवैध मदरसे भी कहीं पाए गए हैं। देहरादून में 35 और उधम सिंह नगर में 129 मदरसे अवैध पाए गए हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं मदरसों पर कार्रवाई की? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो है मदरसों की जांच जो है वो शुरू हो गई है। और ऐसे में जिस तरह से शुरुआती दौर पर जांच की गई है और उसमें करीब कई ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से संचालित होते पाए गए हैं। अगर देहरादून की मैं बात करूं तो करीब 35 ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। तो वहीं उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो 129 ऐसे मदरसे थे जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, जिनका राज्य मदरसा बोर्ड से कोई पंजीकरण नहीं था और वो जो है अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी हाल ही में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है इसको लेकर बैठक की थी, उसके बाद से निर्देश दिए थे कि जो भी राज्य में मदरसे चल रहे हैं उनकी जो है जांच की जाए, उसमें कितने अवैध मदरसे हैं, कितने पंजीकरण मदरसे हैं, इनकी पूरी जो है खाका तैयार किया जाए, एक रिपोर्ट तैयार की जाए और वो पेश की जाए। उसको लेकर दो पहलुओं में जांच शुरू की गई थी। एक तो जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर जांच शुरू कराई है, जिसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं और शिक्षा अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं कि आखिरकार जो मदरसे हैं उनमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है या नहीं है, उसमें खाने की व्यवस्था कैसी है, मिड डे मील को कैसे संचालित किया जा रहा है, स्वच्छता की व्यवस्था कैसी है, रहन सहन की व्यवस्था कैसी है, कहाँ से बच्चे आए हुए हैं, कहाँ से वो आकर यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी शिक्षा की क्या स्तर है, उसको जांच कर रहे हैं। साथ ही दूसरी ओर जो है 13 जनपदों को पुलिस हेडक्वार्टर से जो है एक निर्देशित किया गया था कि जो है एक टीम जो है एलआईयू की बनाई जाए और वो एलआईयू की टीम जो है इनमें जो मदरसे हैं संचालित हो रहे हैं उनमें कहाँ से फंडिंग आ रही है उसको लेकर जांच की जाए। तो दो पहलुओं पर जांच हो रही थी, लेकिन शुरुआती दौर पर जिस तरह से जांच होकर निकलकर सामने आई कि दो जनपदों की अगर मैं बात करी जाए, उधम सिंह नगर और जो है देहरादून, वहाँ पर जो है उधम सिंह नगर में 129 और देहरादून में 35 अवैध मदरसे पाए गए हैं जो कि संचालित हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि इनका पंजीकरण नहीं है और इसमें जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जो है यूपी और अन्य राज्यों के हैं। भारी संख्या में अगर बात करें तो यूपी से जो है बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में इसी पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है और ये रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से तैयार होने के बाद जो है शासन को भेजी जाएगी और शासन इस पर फिर आगे का रुख तैयार करेगा कि आखिरकार किस तरह की कार्रवाई करनी है। देखिए, जिस तरह से काफ़ी इसकी जांच की शुरुआत की गई थी उस दौरान जो है मदरसे से जुड़े लोग थे, चाहे फिर विपक्ष से जुड़े लोग थे, वो जो है ये कहा जा रहा था कि चुनाव के दौरान जो है इस तरह की जांच को करके इस चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। वहीं इस तरह के आरोप भी लग रहे थे कि वहाँ पर जो लोग हैं जो इनको मदरसों को संचालित करते हैं वो ये उनकी मंशा ये है कि जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनको शिक्षा देने का काम है। लेकिन इन पहलुओं पर जो है अब सरकार ने जांच करनी शुरू कर दी है कि आखिरकार जो मदरसे हैं वो पंजीकरण क्यों नहीं है और अगर पंजीकरण है तो उनमें किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। अगर अवैध मदरसे चल रहे हैं तो आखिरकार उनमें शिक्षा का स्तर क्या है, क्या वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और कहाँ से उनको फंडिंग आ रही है, वो कौन लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं। तमाम पहलुओं पर जाँच हो रही है। जिस तरह से ये पहली रिपोर्ट सामने आई है कि इस तरह से मदरसे निकलकर सामने आए कि वो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, तो उन पर अब पूरी जांच की जाएगी और जांच के बाद जो है शासन को रिपोर्ट भेजाई, देखा जाएगा कि आखिरकार किस तरह की कार्रवाई होती है। जी विशाल। योगेश, लेकिन विपक्ष एक बात हमेशा उठाता है और वो ये कहता है कि आखिर मदरसों की याद सरकार को चुनाव के वक्त ही क्यों आती है?
हाँ, देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से अभी फ़िलहाल विपक्ष ने इस तरह का आरोप लगाया था कि जो है चुनाव का दौरान जो है मदरसों की याद आ जाती है और जो है इसको चुनाव को जो है हिंदू मुस्लिम का मोड़ देने के लिए कहीं न कहीं इस तरह की इन चीज़ों को सामने लाया जाता है। तो ये कहीं न कहीं जो है इस तरह का आरोप जो है विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन सरकार का रुख साफ़ है कि वो चाहती है कि आखिरकार कितने मदरसे जो है राज्य में संचालित हो रहे हैं और कितने राज्य मदरसा बोर्ड के पास उनका पंजीकरण है और आखिरकार जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं वो किस तरह के मदरसों में उनका किस तरह का पढ़ाई का स्तर है, आखिरकार फंडिंग कहाँ से हो रही है और कौन लोग वहाँ संचालित कर रहे हैं, इसके पीछे लोग कौन हैं, उन चीज़ों को सरकार चाहती है कि सामने आए और आखिरकार पंजीकरण क्यों नहीं लिया गया है, आखिरकार कारण क्या है पंजीकरण ना लेने का और फंडिंग जहाँ से लोग कर रहे हैं वो लोग कौन हैं, कहाँ से उनके पास पैसा आता है, इन चीज़ों को लेकर के पूरी जाँच की जा रही है और इसके जाँच के बाद जिस तरह से शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी, उस रिपोर्ट मांगी गई है और तहसील स्तरीय से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो एलआईयू से रिपोर्ट आनी है, उन दोनों रिपोर्टों को छान करके उसके बाद जो है जिस तरह का अगला रुख सरकार का रहेगा वो देखने वाला होगा। जी। योगेश, एक तो ये मदरसे अवैध हैं, ऊपर से यूपी से इसमें बच्चे ला करके पढ़ाए जा रहे हैं। क्या उत्तराखंड में मुस्लिम बच्चे नहीं हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिस तरह से अवैध मदरसे जो संचालित हो रहे हैं तो उनमें भारी संख्या में अन्य राज्यों के बच्चे हैं, उसमें चाहे यूपी की बात की चाहे चाहे अन्य राज्यों की बात की जाए, तो और अगर ऐसे में जो है यूपी से और अन्य राज्यों से लाकर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तो ये सवाल है कि आखिरकार उत्तराखंड के बच्चों को क्यों नहीं शामिल किया, अगर उत्तराखंड के बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कितने बच्चे हैं और आखिरकार संख्या जो ज़्यादा संख्या निकल कर आ रही है वो यूपी से क्यों आ रही है, क्योंकि यूपी में तो अपने आप में बहुत बड़े मदरसे हैं, वहाँ पर तो दारुल उलूम है, एशियाई क्षेत्र अगर देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा जो है हब माना जाता है दारुल उलूम, तो वो बड़े वहाँ पर शिक्षण संस्थान है, बड़ा शिक्षण संस्थान है जहाँ पर जो है विदेशों से आकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में यूपी के बच्चे आकर के उत्तराखंड के मदरसों में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है और यही कारण है कि सरकार जो है इस तरह की जांच कराकर इन पर पूरे मामले को साफ करना चाहती है। जी। तो ऐसे में किस तरह की कार्रवाई इन मदरसों पे हो सकती है योगेश? अभी क्या कुछ बात भी सामने आ रही है? अभी जिस तरह से देखा जाए विशाल की 2 जिलों की रिपोर्ट सामने आई है और 13 जनपद हैं और 13 अभी 11 जनपद ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट सामने आनी है और इन 11 जनपदों की जब रिपोर्ट सामने आएगी तो पूरे रिपोर्ट के आधार पर जो है इसका खाका तैयार किया जाएगा, आखिरकार किस तरह की कार्रवाई करनी है और माना यह भी जा रहा है कि या तो पंजीकरण के लिए कहा जाएगा या हो सकता है कि उसके बाद जो है इन मदरसों पर जो है बड़ी कार्रवाई की जाए और ये संचालित करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो और फंडिंग वालों पर भी कार्रवाई हो। इसी पर सरकार जो है अपना कड़ा रुख अपना सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा भी सामने निकल कर आ रहा है कि सरकार इनको पंजीकरण करने के लिए मौका देगी और अगर इनमें कोई संदिग्ध मामला पाया जाता है कि फंडिंग का कोई संदिग्ध है या संचालित में कोई संदिग्ध मामला निकल कर सामने आता है तो निश्चित तौर पर सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी। बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ।